नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा सर। आप लोग देख रहे हैं प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हमारा जो फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसका लेक्चर नंबर 5। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे। आज जो नया कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का नाम है एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर। ठीक है, तो काफी आधा एक घंटा लगेगा और इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन करेंगे हम लोग और सारे कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले इस चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना बच्चों, क्योंकि ये जो पॉइंट चल रहे हैं ये आपके टेक्स्ट बुक में से पॉइंट ले रहे हैं। एज इट इज, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हर एक चीज मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं। तो इसलिए आपका एक काम बनता है, इस चैनल को एक बार लाइक तो भी कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जो लॉकडाउन में घर पे बैठे कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे बच्चों को एक बार लिंक जरूर सेंड कर देना और कहना कि भाई सिलेबस चालू हो चुका है, लॉकडाउन का मतलब छुट्टियां नहीं, अब स्टडी करना है आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल प्रेशर और गॉज प्रेशर का मतलब क्या होता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर बोले तो टोटल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे हम आगे, खुद भी एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। ये जो डायग्राम दिख रही है शायद से इस तरीके का मैंने लेक्चर नंबर 3 या 2 में इस तरीके की एक डायग्राम ड्रॉ की थी और उसके बारे में काफी डिस्कशंस किया था। ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ फ्लूइड्स। मान लो एक टैंक है, ग्लास टैंक है और उसके अंदर एक पूरा मैंने उसे वाटर के अंदर फिल कर दिया। ठीक है, उसके अंदर पानी भर दिया है। अब पानी भरने के बाद में मैंने पहले बोला था कि ये एक इमेजिनरी कॉलम है और इस इमेजिनरी कॉलम पे आपको स्टडी करना है। ठीक है, अब ये जो इमेजिनरी कॉलम में ये जो इनसाइड है, आप लोगों को 3 कंसेप्ट देखना है। एक है इनसाइड द टैंक, ठीक है, दूसरा है ऑन द सरफेस ऑफ द टैंक, ये जो लिक्विड कॉलम है, मान लो ये इस तरीके का टैंक है और ये जो मार्कर जो दिख रहा है आप लोगों को, तो ये जो दिख रहा है ये इनसाइड है। ठीक है, ये टॉप सरफेस था वाटर का, ये लोअर सरफेस है और ये बीच वाला जो सरफेस रहेगा ये क्या रहेगा? इनसाइड। दूसरा जो कंसेप्ट देखेंगे हम लोग, ये हो गया इसे टच कर लेगा, बोले तो वाटर सरफेस को ये जो लिक्विड कॉलम है वो टच कर लेगा, बोले तो इसका मतलब होगा ऑन द सरफेस। ठीक है, और थर्ड जो कंसेप्ट देखेंगे हम लोग अबाउट द सरफेस। ठीक है, ये जो लिक्विड कॉलम है ये टोटली क्या है? इस टैंक के क्या रहेगा? ऊपर वाले हिस्से में रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब वही होता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टोटल प्रेशर जो भी है ये सी लेवल से स्टडी करें तो हम सी लेवल का, समंदर का जो किनारा होता है, समंदर की जो लेवल होती है, उस लेवल के ऊपर अगर हम हैं तो उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? समुद्र के ऑन द सरफेस है तो उस तरीके प्रेशर कितना रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर कितना रहेगा? और समुद्र के ऊपर वाले हिस्से में है, मान लो आप एयर में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना रहेगा? और समुद्र के डीप में अगर जाते हो तो उस वक्त प्रेशर कितना रहेगा? यही इस कंसेप्ट से आप लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे। तो डायग्राम ठीक से देख लो, ये लिक्विड कॉलम है और ये लिक्विड कॉलम का ये जो है ये ऊपर वाला सरफेस है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है। अब इमेजिनरी सिलेंडर है तो ऊपर वाला एरिया जो रहेगा वो बीच में वही एरिया रहेगा, नीचे भी वही एरिया रहेगा, एरिया थोड़ी चेंज होने वाला है, एरिया तो क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। तो इसमें एरिया की वैल्यू जो होंगी हर जगह क्या रहेंगी बेटा? सेम और इक्वल रहेंगी। ठीक है, अब ये जो एयर कॉलम लिक्विड कॉलम है, ऊपर वाला जो पानी का लेवल है ये लिक्विड कॉलम है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब ये सब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इसके ऊपर एक तरीके का फोर्स अप्लाइड करेंगे। ठीक है, अब ये जो सबके सब मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड कॉलम के ऊपर वाले हिस्से पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो अगर ये फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक तरीके का प्रेशर होगा। ठीक है, इसे मैं कंसीडर कर रहा हूं P1। ठीक है, उसका जो एरिया है A1 और उसका जो टॉप वाला पॉइंट है उसे मैं
रेफरेंस पॉइंट बोल के नाम दे रहा हूं, उसे कंसीडर करेंगे हम x1, ठीक है। अब सेम ये इस तरीके से लेके यहां तक आ गए। अब यहां तक जब आ रहे हैं तो ये इसकी जो लेवल है इसे कहेंगे हम x2। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा, ठीक है, एरिया चेंज नहीं होगा क्योंकि सिलेंडर है, और ठीक है। और ये जो इस x2 पे जो है इस लेवल पे यहां क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर P2 कंसीडर कर रहा हूं। क्यों, इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर से प्रेशर हो रहा है और नीचे से भी एक तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज ऊपर से मैं अगर दबाता हूं तो उसके तरफ से नीचे से भी एक तरीके का फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ऊपर वाले सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल का जो फोर्स अप्लाइड हुआ था, उसी तरीके से जैसे मैं ऊपर से फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, उसी तरीके से नीचे से भी एक तरीके का डाउन अपवर्ड फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ऊपर से डाउनवर्ड फोर्स अप्लाइड था, नीचे से अपवर्ड फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लिक्विड है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक बोले तो एक जगह पे स्थिर, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये यहाँ कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स में क्या रहेगा, मास रहेगा, और मास इनटू ग्रेविटी क्या कंसीडर करती है, वेट। और ये जो रहेगा इसे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स एटम ऑन सिलेंडर्स, ठीक है। अब कई सारी चीजें मैंने बता दी है। x1 यहां से लेके यहां तक का फोर्स अप्लाइड हुआ है इस सरफेस पे, और x2 का मतलब होगा यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। और दोनों का जो डिफरेंस है x1 माइनस x2, इसका मतलब क्या होता है बेटा, h। तो यहां लिख दें हम, h का मतलब क्या रहेगा, x1 माइनस x2, ठीक है। अब इस पे ऊपर से जो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसे मैं बोलूंगा F1, ठीक है। और वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। फोर्स F1 इज एक्ट ऑन डाउनवर्ड द डायरेक्शंस ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक है। और F2 जो रहेगा वो एक्ट करेगा अपवर्ड द फोर्स। अब जब मैं इसका नेट फोर्स चार्ज करूंगा तो मुझे बताइए नेट फोर्स क्या रहेगा, ऊपर वाला फोर्स F1 प्लस वेट बोले तो मास इंटू ग्रेविटी, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बोले तो क्या रहेगा बेटा, F2। अब मुझे पहले बताओ कि फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब फोर्स अगर मुझे निकालना है तो क्या रहेगा बेटा, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, फोर्स। अब मैं ऊपर वाले फोर्स के बारे में बात करूंगा, टॉप सरफेस के ऊपर में F1 इज इक्वल टू बोलिए प्रेशर 1 मल्टीपल बाय एरिया। अब एरिया चेंज होगा क्या, नहीं, एरिया तो सिलेंडर है, सिलेंडर का सारा एरिया क्या होता है बेटा, सेम ही होता है। अब ये मुझे मालूम हुआ। अब F2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो F2 का भी मतलब क्या रहेगा, प्रेशर P2 इंटू एरिया, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं। अब P2 इज इक्वल टू क्या, एरिया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स मिले तो क्या रहेगा, वेट इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। अब मुझे अगर नेट फोर्स निकालना है, F2 इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, F1 प्लस mg, राइट। अब मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं। अब F2 का क्या पुट किया, P2 इंटू ए, राइट। और F1 का मतलब क्या रहेगा, F1 का मतलब रहेगा P1 इंटू ए प्लस। अब मास इंटू ग्रेविटी, अब मास इंटू ग्रेविटी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। मास का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीपल बाय डेंसिटी, या फिर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, या डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो है ये इंटू वॉल्यूम। अब रो मल्टीपल बाय एरिया इंटू हाइट, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पहले ही लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब मुझे ये बताओ, यहाँ h का मतलब क्या रहेगा, यहाँ h का मतलब x1 माइनस x2, बोले तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ रो डेंसिटी एरिया और x1 माइनस x2, राइट। ये हो गई कंसेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ m जो है ना उसके जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, रो है, ये प्रेशर नहीं है, बहुत सारे बच्चों को सेम सिंबल लगता है, रो एरिया और जी x1 माइनस x2 और मल्टीपल बाय जी। अब इस
स्टेप्स के अंदर क्या कॉमन पार्ट लग रहा है, तो एरिया अगर मैं यहां से कंबाइन निकाला तो एरिया यहां से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये हो गया P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो, राइट, x1 माइनस x2 मल्टीपल बाय ग्रेविटी। अब चाहे तो ये ग्रेविटी को हम लोग यहां भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ये फॉर्मूला। अब ये कहा लगा है, लिक्विड कॉलम बिलो द वाटर सरफेस। ये जो टैंक के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये टोटली डायग्राम इमेजिनरी है, प्रेशर ड्यू टू इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ फ्लूइड 2.7 टेक्स्ट बुक की जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ ड्रॉ की है। अब इसका मतलब तो समझ में आया, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस G ग्रेविटी, रो डेंसिटी, x1 माइनस x2। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा संभाल के रखना बच्चों। अब इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, कंसेप्ट नंबर सेकंड देखेंगे, ठीक है। अब सेकंड जो है, वो जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। दूसरी डायग्राम जो है बच्चों, प्रेशर एट डेप्थ हाइट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में थोड़ा तो भी आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा। वो जो डिफरेंस है, इसमें ये जो लिक्विड कॉलम था ये नीचे थोड़ा सा पानी का जो लेवल है उस लेवल से थोड़ा सा नीचे चले गया था। अब मैंने क्या कर दिया, इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर से नीचे से एक फोर्स अप्लाइड किया, तो ये लिक्विड कॉलम का इस वाटर सरफेस के लेवल में आ चुका है, ठीक है। जैसे यहां था, अब मैंने इसे यहां तक ले लिया, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। अब यहां तो सब कुछ बराबर है। तो देखिए, अब जब ये लिक्विड कॉलम, ये टोटल इमेजिनरी कॉलम है, इसका मतलब होगा लिक्विड कॉलम ऑन द वाटर सरफेस। यहां क्या था बेटा, लिक्विड कॉलम बिलो द वाटर सरफेस या लिक्विड कॉलम ऑन द वाटर सरफेस। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। प्रेशर एट डेप्थ हाइट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसे जैसे मैं ऊपर की ओर लेता हूं, ये ऑन लेवल पे आ जाता है। इस वक्त जो प्रेशर होगा उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा यहाँ P1, और यहाँ क्या रहता है बेटा, हमेशा P2। यहाँ जो पॉइंट रहता है वो x1 और यहाँ जो पॉइंट रहता है वो x2, राइट। अब जो P1 है, यहाँ तो मुझे बताओ एक तरीके का प्रेशर है नहीं, लिक्विड है नहीं तो प्रेशर ही नहीं है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का कोई तरीके का प्रेशर ऊपर वाले हिस्से पे नहीं है। तो यहाँ कौन सा है बेटा, यहाँ एयर है। अब एयर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं उसे कंसीडर कर रहा हूं P0 से, ठीक है। मैंने क्या डिनोट कर दिया उसे, P0। P0 का मतलब क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसे मैंने कंसीडर किया P1। अब नीचे वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अगर मैं फोकस करूं, ए के ऊपर अगर मैं फोकस करूं, तो इसके ऊपर जो प्रेशर है P2 का मतलब क्या रहेगा, टोटल प्रेशर, राइट। P का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल प्रेशर, या फिर उसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है। अब x1 तो कोई है नहीं, यहाँ तो जो हाइट थी वो तो 0 हो गई। और लेकिन अगर मैं x2 के बारे में अगर बात करूं तो ये हो गई बेटा डेप्थ, ठीक है। मैं इसे कंसीडर कर रहा हूं h, और यहाँ साइन मुझे निगेटिव देने होंगे क्योंकि मैं डाउनवर्ड जा रहा हूं, ठीक है, नीचे की ओर जा रहा हूं। तो यहाँ जो साइन है हमने देखा है कई सारे सेक्शंस के अंदर, अपवर्ड एंगल पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। ये जो साइन कन्वेंशन से मैंने यहाँ क्या कन्वेंशन दे दिया, नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने जो अभी फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था उस फॉर्मूला का क्या रहेगा, P2 इज इक्वल टू, ठीक है, P2 इज इक्वल टू P1, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया P1, ठीक है, रो G
x1 माइनस x2, ठीक है, ये बेटा रो है, ठीक है, x1 माइनस x2। अब मुझे बताओ यहाँ P2 की वैल्यू क्या है बेटा, P1 की वैल्यू आप लोगों को क्या दिख रही है बेटा, P0 प्लस ये रो है G है x1 माइनस x2, x1 कितना है बेटा 0, x2 कितना रहेगा माइनस h। अब मुझे बताओ यहां मैं थोड़ा सा ब्रैकेट स्क्वायर कर लेता हूं, अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव, तो प्रेशर इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। तो यहां हमने निकाल लिया है एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम ऑन द वाटर सरफेस। ये P की जो रिजल्ट जो आया आप लोगों को, ये रिजल्ट जो है ये ऊपर वाले हिस्से में है, लिक्विड कॉलम वाटर सरफेस को टच किया है, उस वक्त एब्सोल्यूट प्रेशर बोले तो टोटल प्रेशर रहेगा इज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P0 का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर, G फॉर ग्रेविटी और H इज द डेप्थ। अब थर्ड जो है, थर्ड कंसेप्ट पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, वो थर्ड कंसेप्ट पे थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा हूँ शायद से क्या है, कैमरा मैन प्रेजेंट ना होने के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई इश्यू नहीं बच्चों, हम हर एक चीज पे थोड़ा अच्छे तरीके से फोकस करेंगे, ठीक है जी, दिख रहा है? ओके, ठीक है। अब तीसरी डायग्राम अगर हम लोग देख रहे हैं, ये जो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, इस लेवल पे वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अब जो मेरा जो इमेजिनरी लिक्विड कॉलम है वो पूरा का पूरा इस टैंक के ऊपर वाले हिस्से में बोले तो इस तरीके से ये मार्कर जैसे है, अगर ये पानी का लेवल है, ठीक है, ये टॉप सरफेस है और ये टॉप सरफेस के ऊपर ये लिक्विड कॉलम है, ठीक है। अब लिक्विड कॉलम है तो ये पूरा का पूरा, इस पे तो पानी का कोई तरीके का प्रेशर ही नहीं है, ठीक है, इस पे कोई तरीके का प्रेशर नहीं है, लेकिन यहाँ जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर वाले हिस्से में, लेकिन नीचे वाला जो है तो यहाँ इस वक्त ही जो प्रेशर रहेगा वो टोटल प्रेशर ही रहेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा। और नीचे वाले सरफेस पे अगर मैं यहाँ बात करूं तो P2 का रिजल्ट कितना रहेगा, P0 बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और P का मतलब होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, लिक्विड कॉलम का ऊपर वाले जो हिस्सा है अबाउ द सरफेस, लिक्विड कॉलम अबाउ द वाटर सरफेस, या फिर चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट, चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट, जैसे जैसे आप हाइट के ऊपर चढ़ोगे उस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा बेटा, चेंज होगा। अब यहाँ जो डेंसिटी रहेगी वो एयर की रहेगी, यहाँ जो डेंसिटी थी वो लिक्विड की थी, ठीक है, और ये दोनों कंसेप्ट के अंदर जो डेंसिटी थी वो लिक्विड की थी, लेकिन यहाँ जो डेंसिटी है वो एयर की। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे बच्चों कि हमने जो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था P2 इज इक्वल टू P1, राइट, प्लस हमारा जो फॉर्मूला था रो जी x1 माइनस x2, बस यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब मुझे बताओ P2 का रिजल्ट कितना है, P2 मीन्स P0 मतलब, ठीक है, P0 का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 कितना है बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर P, और ये रो डेंसिटी ऑफ एयर, यहां मैं लिख देता हूं एयर, G फॉर ग्रेविटी, x1 कितना है बच्चों, x1 यहाँ है D, और x2 कितना है बच्चों, x2 की वैल्यू है 0, राइट। अब मुझे बताओ ये जो रिजल्ट आया, तो ये रिजल्ट आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर P प्लस रो एयर G D, ठीक है।
अब थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, हमें जो निकालना है वो P निकालना है। P का मतलब क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर, और एब्सोल्यूट प्रेशर अगर निकालना है तो P यही रहेगा, और ये जो टोटल पार्ट है यहाँ आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो P0 माइनस रो डेंसिटी ऑफ एयर, G ग्रेविटी, D डेप्थ, ये हो गया इसका एब्सोल्यूट प्रेशर। अब थोड़ा सा चर्चा करना है हम लोगों को कि गॉज प्रेशर का मतलब क्या होता है। गॉज प्रेशर का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। एग्जाम में आ सकता है बच्चों, गॉज प्रेशर का एक्सप्लेनेशन क्या होता है। गॉज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू Gp। ठीक है, गॉज प्रेशर, P फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर या फिर टोटल प्रेशर, और P नॉट का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और तो ये जो रिजल्ट आएगा P माइनस P नॉट इज इक्वल टू H रो G। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारी कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, तो मैं एक बार पूरी तीनों डायग्राम एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो बच्चों। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों डायग्राम का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बच्चों। ठीक है, और यहाँ ये कंसेप्ट पूरी होती है आपकी। थैंक यू।